Good morning, students. Class 7th. Welcome back everyone to the English classes. Okay, class 7th. So, in the series of English language lessons, we are going to study a new lesson today, and that is lesson number 6. Is this clear? So बच्चों, हम लोग लेसन नंबर 5 तक पढ़ चुके हैं. नाउ इन दिस क्लास वी विल स्टडी अबाउट लेसन नंबर 6. सो एवरी वन ऑफ यू शुड ओपन द बुक एंड कम टू पेज नंबर 31. ठीक है, 31. चलो आ जाओ और पेंसिल लेकर के हाथ में बैठेंगे, सो दैट इफ एनीथिंग इज इम्पॉर्टेंट आई विल मेक यू मार्क इट डाउन इन योर बुक इटसेल्फ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. What is the name of your English language lesson number 6? It is subject verb agreement. क्या लिखा है बच्चों? Subject verb agreement. तो इस लेसन से आप क्या समझ पा रहे हो कि इस लेसन में हमें क्या पढ़ना है? डेफिनेटली सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है, बट सब्जेक्ट के बारे में तो हमें पता है. ठीक है, तो फिर दोबारा क्यों पढ़ें? सब्जेक्ट के बारे में और क्या बताएंगे इस लेसन में, और क्या पता चलेगा? अब आगे लिखा है वर्ब, तो प्लस क्या पढ़ना है? वर्ब. तो वर्ब भी तो अभी लेसन नंबर 5 में पढ़ा था, अभी कितने बार वर्ब पढ़ेंगे, है ना? तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया. अब आगे लिखा है एग्रीमेंट. यहाँ पे क्या लिखा है? एग्रीमेंट. तो देखो, सब्जेक्ट हमने पढ़ लिया है, वर्ब हमने पढ़ लिया है. अब इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. अब ये कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है? ये एग्रीमेंट मतलब क्या होता है? देखो, एग्रीमेंट मतलब होता है सहमति. क्या मतलब होता है एग्रीमेंट मतलब? सहमति जताना. ठीक है, क्या करना? सहमति जताना. इसका मतलब क्या हुआ? एग्री करना मतलब कंसेंट. कंसेंट मतलब कि जैसे अगर आप क्लास में आए हो पढ़ने के लिए और आपके फ्रेंड के पास पेंसिल नहीं है, ठीक है, तो आपने उससे बोला कि मेरे पास ये पेंसिल है, तुम इसे ले लो. तो तुम्हारे फ्रेंड ने बोला कि हाँ मुझे दे दो. तो तुमने उसको जो भी अपॉर्चुनिटी दी पेंसिल लेने की, उससे वो क्या हो गया? एग्री हो गया. क्या हुआ उससे? एग्री हो गया. तभी तो वो क्या लिख रहा है? वो लिख रहा है यस, मुझे दे दो. तो अब यहाँ पे हम लोगों को क्या पढ़ना है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट के हिसाब से जब भी हम लोग सेंटेंसेस को फ्रेम कर रहे हैं, उसमें सब्जेक्ट को वर्ब के साथ क्या होना पड़ेगा? एग्री करना पड़ेगा. अगर सब्जेक्ट और वर्ब में एग्रीमेंट नहीं रहेगा, आपस में दोनों की सहमति नहीं रहेगी, आपस में मेल जोल नहीं रहेगा, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? दैट विल बी रॉन्ग. लेकिन अगर सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब हम लोग अगर प्लेस कर रहे हैं सेंटेंस में, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सब्जेक्ट और वर्ब में क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट हो जाएगा, एंड देन द सेंटेंस विल बी डेफिनेटली करेक्ट. तो हम लोग इन्हीं सब रूल्स के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो हम लोगों को क्या पढ़ना है? अबाउट द रूल्स ऑफ व्हाट? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. चलो, तो इतनी बातें समझ गए कि क्या पढ़ना है. चलो, तो तुम लोग को कॉपी का वर्क क्या करोगे? कॉपी के वर्क में चुपचाप डालोगे अभी लेसन नंबर 6 और उसमें हेडिंग डाल दोगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. अभी इसके आगे कुछ नहीं लिखना है. चलो, अब पढ़ते हैं हम लोग कि आखिर है क्या इस लेसन में, क्या बताया गया है. तो क्या लिखा है? एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद इट्स सब्जेक्ट मीन्स द वर्ब यूज्ड विद द सब्जेक्ट. तो हमने बताया ना आप लोगों को कि एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद इट्स सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से हमें क्या चाहिए? वर्ब लेना होगा. ठीक है, एंड दिस इज नोन एज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. वी ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब विद अ सिंगुलर सब्जेक्ट. तो जब हम लोगों का सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है,
तो उसके साथ में वर्ब भी हमेशा क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, है ना, तभी तो हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन सही हो पाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ओके, बट स्टिल देयर आर एक्सेप्शंस टू दिस रूल विच आर गिवन बिलो। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं इस रूल के। अब रूल क्या बताया हमने कि जैसा सब्जेक्ट है उसी के हिसाब से वर्ब होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या हो गया, सिंगुलर। लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल। इसका एक एग्जाम्पल आप लोग ये समझ सकते हो कि जैसे मैंने बोला कि शी इज़ अ गुड फ्रेंड। हमने क्या बोला, शी इज़ अ गुड फ्रेंड, शी इज़ अ गुड फ्रेंड। अब देखो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, शी, और वर्ब क्या है, इज। शी ये सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में हम लोग आगे पढ़ चुके हैं लेसन नंबर 5 तक में। शी हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, इज हमारा क्या हो गया, वर्ब। तो देखो शी यहाँ पे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक ही लड़की की बात हो रही है, तो वर्ब भी हमने क्या लगा दिया, इज, दैट इज सिंगुलर। अगर यहीं पे अगर हम यहाँ पे लिख देते दे, शी के जगह दे लिख देते, क्या लिख देते, दे। अगर हम लिख देते कि दे आर गुड फ्रेंड्स, तो देखो अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ये हमारा क्या हो गया, वर्ब। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि दे क्या होता है, प्लूरल, क्या है, प्लूरल है। तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल हुआ तो वर्ब भी हमें क्या लगाना पड़ा, प्लूरल, जो कि हमें एस की जगह पे हटा करके क्या पुट करना पड़ा, आर। तो इस तरीके से आपने सब्जेक्ट और वर्ब का अग्रीमेंट देख लिया कि जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से आपको वर्ब भी पुटअप करना पड़ेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल। इज दिस क्लियर? सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। हो गया क्लियर? आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसके बावजूद जो अभी आपको रूल हमने बताया, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या है? एक्सेप्शंस हैं। अब एक्सेप्शंस क्या होते हैं? एक्सेप्शंस मतलब कि जो कि रूल को फॉलो नहीं करते हैं, विच डू नॉट फॉलो द रूल। क्लियर? तो जो रूल फॉलो नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा आपका, एक्सेप्शन। जैसा कि फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा है, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय एंड टेक अ वर्ब इन द प्लूरल। तो देखो यहाँ पे जो आपका ये वाला है, आप ये पढ़ो। फर्स्ट, जीतू एंड विपिन वर नॉट इन द पार्टी लास्ट नाइट। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे जीतू और विपिन ये अपने आप में अलग अलग सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन इन दोनों को हमने जोड़ किससे दिया है, एंड के यूज से। एंड के यूज से हमने जीतू और क्या नाम है, विपिन को जोड़ दिया। तो अभी ये क्या हो गया, अभी ये सिंगुलर नहीं रह गए। अभी ये सिंगुलर है भी तो भी हम लोग वर्ब की जगह पे क्या इस्तेमाल करेंगे, कौन सा वर्ब इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। और इसीलिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है, वर। यहाँ पे आप देख रहे हो नहीं, वर का यूज हुआ है। तो जीतू एंड विपिन वर नॉट इन द पार्टी लास्ट नाइट। जीतू और विपिन जो थे वो पार्टी में लास्ट नाइट नहीं थे, ये आपने समझा। यू, शी एंड आई स्टडी टुगेदर। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यू तुम, शी और वो, हम लोग क्या करेंगे, साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टडी लिखा हुआ है आपका, तो स्टडी क्या है, प्लूरल वर्ब है। क्यों? क्योंकि देखो यू, शी और आई ये भले अलग अलग सब्जेक्ट में ये सिंगुलर हैं, लेकिन इन तीनों को एंड से जोड़ दिया गया है। इसीलिए हम लोग कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्ब जो इस्तेमाल करेंगे वो क्या इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल, और जो कि क्या है, स्टडी। अगर स्टडीज़ लिखा होता, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता, सिंगुलर वर्ब। एक बात बच्चों याद रखना हमेशा कि जब भी हम लोग देखो जब भी हम लोग नाउन में एस जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हमने जोड़ा स्वीट,
स्वीट में अगर हमने एस जोड़ दिया तो हमको क्या पता चल गया कि दिस विल बिकम प्लूरल, कि ढेर सारी टॉफीज़ की बात हो रही है। लेकिन जैसे कि हमने स्टडी की यहाँ बात की, तो स्टडीज़ जो है अपने आप में ये क्या होता है, सिंगुलर, और स्टडी क्या हो जाएगा, प्लूरल। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये नाउन नहीं है, ये क्या है, वर्ब। ये क्या है, वर्ब। तो वर्ब में जब भी आप IES जोड़ोगे, एस जोड़ोगे, जैसे वर्क का अगर आपने क्या लिख दिया, वर्क्स, तो ये क्या है, सिंगुलर है। तो वर्ब में अगर जब भी एस जोड़ोगे तो वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर। और वही बात अगर नाउन में तुम एस जोड़ दोगे तो वो क्या बन जाएगा, प्लूरल। तो ये बात हमेशा याद रखना। तो ये वाले एग्जाम्पल में जैसे लिखा है आपके, यू, शी एंड आई स्टडी टुगेदर, तो स्टडी यहाँ पे क्या है, प्लूरल। तो इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है। कॉटन एंड जूट आर ग्रोन इन इंडिया, कॉटन और जूट जो है वो ग्रो होते हैं इंडिया में। ये भी आपको बात क्लियर हो गया कॉटन और जूट के बारे में। मम्मी ठीक है, तो कॉटन और जूट जो है वो हमारे इंडिया में उनका पैदावार होता है, ग्रो होते हैं। तो कॉटन और जूट अलग अलग सिंगल यूनिट्स हैं, लेकिन उसको एंड से जोड़ दिया गया है, और इसीलिए हम लोग यहाँ पे किस वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल का। और इसीलिए क्या इस्तेमाल किया है, यहाँ पे किस चीज़ का इस्तेमाल हुआ है, आर का। इज दिस क्लियर। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 2। तो अब आपकी कॉपी का वर्क याद कर लो। कॉपी के वर्क में आप लेसन नंबर 6 लिखोगे, ठीक है, सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट, रूल नंबर 1 डालोगे। क्या लिखोगे, रूल 1, यहाँ पे लिख लिया लेसन 6, यहाँ पे अपना लिख लिया सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही हूँ, आप लोग मत लिख देना, मेरा ब्लैक बोर्ड छोटा है, ठीक है, फ़ोन पे पढ़ाना पड़ रहा है। तो सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट डाल दिया आपने, फिर आप लिखोगे क्या, रूल 1। अब रूल 1 में क्या लिखोगे, ये रूल ए वाला पॉइंट लिख लोगे, 2 और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय एंड टेक वर्ब इन अ प्लूरल। और एग्जाम्पल में ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल डाल दोगे। ओनली 1 एग्जाम्पल यू हैव टू राइट इन द कॉपी। अब मुझसे ये कोई नहीं पूछेगा कि मैम कॉपी में क्या करना है, कॉपी में क्या करना है, फिर से बताइए। फिर से बता देती हूँ, 6 चैप्टर का नेम लिखोगे, हेडिंग डालोगे ब्लैक पेन से, रूल नंबर 1 लिखोगे, और ये पहला वाला पॉइंट लिख दोगे एक एग्जाम्पल के साथ में। उसी तरीके से सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितना बताते चलूँगी उतना करना है आप लोगों को। चलो सेकंड पॉइंट पे आ जाओ। When two subjects are connected by as well as and with, the verb used is according to the first subject। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि जब दो सेंटेंसेस को आप किससे जोड़ते हो, जब दो सेंटेंसेस को आप जोड़ते हो एज वेल एज से या फिर विथ से जोड़ते हो, तब जब आपका वर्ब आएगा वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। किस सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट से के हिसाब से। जैसे यहाँ पे लिखा है ही एज वेल एज यू इज एट फॉल्ट। क्या लिखा है, ही एज वेल एज यू इज एट फॉल्ट। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, आपका ही एक सब्जेक्ट है और कहाँ गया ये यू आपका दूसरा सब्जेक्ट है। तो अब यहाँ पे आपको दो सब्जेक्ट दिखाई पड़ रहा है, तो आप बोलोगे कि क्या करें, हम किस हिसाब से वर्ब लगाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका रूल में क्या कहा गया कि जो फर्स्ट सब्जेक्ट है आपको उसके हिसाब से क्या करना है, उसके हिसाब से वर्ब लगाना है। रूल में ये बता रहा है फर्स्ट सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर, और ये क्या हो गया, ये तो सेकंड सब्जेक्ट है, क्योंकि सेकंड बाद में आ रहा है और पहले सबसे पहले यही आ रहा है, तो ये फर्स्ट सब्जेक्ट है और उसके हिसाब से आपने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, इज। तो ये आपका सेंटेंस हो गया करेक्ट। उसी तरीके से सेकंड एग्जाम्पल में क्या लिखा है, द कैप्टन विद ऑल द प्लेयर्स वॉज एब्सेंट। अब कैप्टन, ये आपका कैप्टन है, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट वन, और प्लेयर्स क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट 2। लेकिन यहाँ पे आपने क्या लगाया, वॉज, आपने क्या यूज़ किया, वॉज, और वॉज क्या होता है, सिंगुलर वर्ब। क्यों, क्योंकि आपको फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को लगाना था। आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ गया बात। तो जब भी एज वेल एज या फिर विथ का प्रयोग करके आप एक ही सब्जेक्ट में दो सब्जेक्ट का अगर इस्तेमाल हुआ है एक सेंटेंस में, और एज वेल एज या फिर विथ का यूज़ हुआ है, तो आप हमेशा सब्जेक्ट 1 के हिसाब से वर्ब का यूज़ करोगे। चलो आगे बढ़ो। रूल नंबर 2 में वही बातें लिख लोगे। क्या लिखोगे, अंडरलाइन करो। व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय एज वेल एज एंड विद, द वर्ब यूज्ड इज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। एग्जाम्पल में लिख लोगे ही एज वेल एज यू इज एट फॉल्ट। आगे बढ़ोगे, रूल नंबर 3।
रूल नंबर 3 जो कि सी नंबर से लिखा है आपके, क्या लिखा है, इफ टू सिंगुलर नाउन्स ज्वाइंड बाय एंड रेफर टू द सेम पर्सन द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। तो क्या कह रहा है कि अगर दो सिंगुलर नाउन्स को एंड से जोड़ देते हो और वो सेम पर्सन के लिए है तो भी आपको वर्ब को सिंगुलर बनाना पड़ेगा। देखो अब कोई आप क्या हो, आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ते हो, लेकिन इसी के साथ साथ आप क्या हो, आप बच्चे भी हो। तो अब हम कहें कि ये स्टूडेंट जो है, ये जो बच्चा है, ये बड़ा शरारती है, तो हमने आप ही को तो दोनों बार कहा, हमने स्टूडेंट भी आप ही को कहा, बच्चे भी आप ही को कहा। तो जब आप ही की बात हुई, अकेले सिर्फ आपकी बात हो रही है, तो हम वहाँ पे किस वर्ब का यूज़ करेंगे, इसका वर्ब करेंगे, क्योंकि आप ही की बात हो रही है, अकेले किसी ज़्यादा बच्चों की बात नहीं हो रही है, एक से ज़्यादा की बात नहीं हो रही है, तो कब क्या होगा, वर्ब का इस्तेमाल इज होगा। तो रूल नंबर 3 में आपको यही बताया जा रहा है। तो कॉपी में क्या लिखोगे, टू सिंगुलर नाउन्स ज्वाइंड बाय एंड रेफर टू द सेम पर्सन फॉर द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल लिख दोगे, माई रिलेटिव एंड फ्रेंड हैज़ रीच्ड। तो इस एग्जाम्पल में आपको क्या लिखा है, अब देखो इस एग्जाम्पल में आपको बता रहा है कि देखो ये जो रिलेटिव है और ये फ्रेंड, मेरा वो रिलेटिव भी है और मेरा ही वो फ्रेंड भी है, तो वो कितना पर्सन है, ओनली वन पर्सन, और इसीलिए हम लोग वर्ब क्या लगा देंगे, सिंगुलर। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, हैज़ आपका यहाँ पे सिंगुलर वर्ब इंडिकेट करता है। ब्रेड एंड बटर इज हिज ओनली फूड। तो ब्रेड और बटर जो है वो उसका वो खाता है ना। तो ब्रेड और बटर से यहाँ पे आप एक यूनिट को समझोगे, एक ही चीज़ है, उसको अलग अलग करके नहीं खाओगे। ये नहीं कि ब्रेड अलग से खा लोगे, बटर अलग से खा लोगे, ब्रेड पर ही बटर लगा के खाते हो, मतलब वो एक यूनिट हुई, तो उसको हम लोग ऐसे सिंगल काउंट करेंगे और इस वजह से हम लोग वर्ब सिंगुलर लगा देंगे। चलो तो बच्चों इतना पढ़ लिया, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, बाकी के जो भी हैं कुछ रूल्स उसको पढ़ करके इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ओके क्लास, थैंक यू।